Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पंजाबी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। पंजाबी के जो इम्पोर्टेंट जो साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इंग्लिश मीडियम में, एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो उन्हीं को जो वीडियो है उन्हीं के नीचे बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे पंजाबी मीडियम के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जो है पंजाबी नहीं आती है, ना के बराबर आती है, थोड़ी बहुत ही आती है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कोशिश की है पंजाबी मीडियम में आपकी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा शायद मैं अच्छे से पढ़ ना पाऊँ, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लेना। और उसके बाद वैसे मेरे पास कोई बुक भी अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास एक गाइड अवेलेबल हुई है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी। शायद पढ़ने में मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं चैप्टर नंबर और थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको बता दूँगी, ठीक है। तो आपके लिए अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और कुछ नहीं होता, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट्स लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। चैप्टर वाइज हम करेंगे और चैप्टर वाइज मेन जिस हिसाब से आपका बोर्ड का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग लेके आएंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जो है आपका 1 मार्क्स मीन्स एमसीक्यू कहीं से भी आ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में तो मैंने बहुत सारे एमसीक्यू प्रोवाइड कराए हुए हैं, ठीक है। पंजाबी मीडियम अगर जैसे जैसे मुझे अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पर अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता तब टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है एमसीक्यू मैंने आपको बताया, एक तो एमसीक्यू इस चैप्टर से आएगा, सेकंड जो है आपका आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये देखो, चैप्टर नंबर 1 है आपका, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 देख लेना, कौन सा है ये, रासायनिक क्रियावां अते समीकरण। तो यहाँ से ये मेरे पास जो है सॉल्यूशन बुक है, तो यहाँ से मैं बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हवा विच जलाउण तो पहला मैग्नीशियम रिबन नू साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और मैं आपको साथ के साथ बताते जा रही हूँ। देखो, जो ये बैलेंसिंग इक्वेशन है ना, ये कहीं से भी कोई भी आ सकती है, तो इसलिए आप इसके चक्कर में मत रहना, बस आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कोई सी भी आ सकती है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन ये है कि किसे वस्तु एक्स दा कोल सफ़ेदी लई उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एक कर लेना, ये भी आता है। उसके बाद जो है आप अगला क्वेश्चन यहाँ आ जाना, ठीक है। जदों लोहे दी, ठीक है, ये देख कर लेना, ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से कर लेना। एमसीक्यू हमने कोई छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यू आप ये सारे कर लेना, जो भी एमसीक्यू दिए हुए हैं। एमसीक्यू कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, ताप निकासी अते ताप सोखी क्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात मैं करूँ तो ये वाला क्वेश्चन है, क्रिया नू ताप निकासी क्रिया क्यों समझा जाता है, इसको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, अपघटन क्रियावां नू संयोजक क्रियावां दे उलट क्यों आख्या जाता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 है। मैंने बहुत तसल्ली से बैठ के क्वेश्चन पढ़ के आपके लिए टिक लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि पंजाबी पढ़ने में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, पर धीरे धीरे जैसे तैसे पढ़ के मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। विस्थापन क्रिया ये वाला कर लेना, ठीक है, विस्थापन और दोहरा विस्थापन। आगे अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की मैं बात करूँ, ठीक है, साथ के साथ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी आपको बताती जाऊँगी, ऑक्सीकरण और लघुकरण ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना कि ब्राउन रंगदार चमकदार तंत्र जो भी है, ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार आ जाता है कि लोहे दिया वस्तुआं नू असी पेंट क्यों करते हैं, ये 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19, 20 भी कर लेना, ये भी कई बार 3 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 से आपको इतना ही काम करना है। आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 से
चैप्टर नंबर 2 जो है आपका तेजाब, खार अते लूण, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसमें आपका 2 MCQ आएंगे और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट जो है आपका पहले ही क्वेश्चन, पीतल अते तांबे दे बर्तनां विच दही अते खट्टिया वस्तुआं क्यों नहीं रखिया चाहिए, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है यहाँ पे तात नाल तेजाब दी प्रक्रिया, एक ये वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन कर लेना। पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये 2 नंबर में ये वाले क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट है, ये दोनों कर लेना, ठीक है। HCl आदि जली घोल विच तेजाबी, ठीक है, और तेजाब दा जलीय घोल क्यों बिजली दी तार दा चालक करता है। देखो बच्चों, आप साथ के साथ अपनी बुक ले लो, ठीक है, और बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकालते जाना, ठीक है। मैं लाइन से ही ब्लू साथ में जो बीच बीच में आपके क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन साथ से बोल रही हूँ, तो आपको साथ में समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद इस पेज के जो भी क्वेश्चन थे ना, ये जो HCl गैस वाला, ये वाला भी है, तेजाब नू हल्का करके समय बीच, ये वाला तेजाब नू पतला करके कर दे समय। उसके बाद ये मतलब ये इस पेज के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे ही कर लेना आप, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात नहीं की है मैंने, इंपॉर्टेंट की बात की है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कर लेना, हाइड्रोजन आयन दी संघटना, ठीक है। उसके बाद की खारी कोला विच H पॉजिटिव आयन भी होंगे हैं, ठीक है, एक ये क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद यहाँ से ये पार्ट पूरा ही कर लेना, ठीक है, ये पार्ट पूरा कर लेना, CaOCl2 वाला जहाँ पर भी दिया हुआ ना, ये वाला पार्ट पूरा कर लेना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। आप साथ में अगर बुक खोलोगे तो ये MCQ है, MCQ तो मैंने आपको बताया है सारा करना ही करना है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से ये क्वेश्चन कर देना कि यहाँ पे है ये जो पानी है ना, बिजली का चालक नहीं होता है, जो शुद्ध पानी होता है, ठीक है, देख लेना क्या है उसके। पानी दी जो यहाँ पे तेजाब दा व्यवहार तेजाबी क्यों नहीं होता है, ठीक है, तो ये देख लेना ये क्वेश्चन कौन सा है। तो बहुत प्रॉब्लम है मुझे पंजाबी में, ठीक है, आप मेरा मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। मैं जैसे तैसे आपके लिए पंजाबी मीडियम में काम जो है आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात कर लेती हूँ मैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला क्वेश्चन, उदासीनीकरण क्रिया वाला, और यहाँ पे बेकिंग सोडा और कपड़ा धोने वाले सोडे की जो है आपको उपयोग बताने, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं मैंने जो है इंग्लिश मीडियम की बुक से बताया हुआ है, तो बुक डायग्राम तो सेम ही होते, तो आप वहाँ से देख के मैनेज कर लेना। आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे, कई बार जो है वो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि पूरे 5 नंबर का ही आना है, ठीक है। तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के कैसे आ जाते हैं, देखो जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाएगा, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 5 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो आना 5 नंबर का ही है, आना लॉन्ग पार्ट में ही है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए छोटे क्वेश्चन भी हम बिल्कुल से नहीं छोड़ सकते, तो थोड़े बहुत छोटे क्वेश्चन हमें करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो पहले फर्स्ट पार्ट, पिछली बार जो है ये जो है आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है ना 2-3 साल पहले, ये पूरा ही 5 नंबर में उठ के ऐसे ही आ गया था, एक एक वर्ड लिख दो और अपना 5 नंबर ले लो, ठीक है। उसके बाद अगला है ये कर देना क्वेश्चन, मेटलर्जी, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, ये है कुटीर्ण योजना और जो है खिचड़ योजना, ठीक है, तो ये देख लेना। उसके बाद अगर कहें तो ये सोडियम नू कैरोसिन ऑयल विच क्यों रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन है जस्ट उसी के नीचे वो कर लेना, ठीक है, बाकी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो है पिछले साल 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये ज़रूर कर लेना, ठीक है। मैंने इसको समझाया हुआ है, अगर आपने उसकी वीडियो देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट 10th की ओपन करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी कि इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु रचना, ठीक है, ये कर लेना। ये 3 नंबर में 2 नंबर के रेशो में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे ये आयनिक यौगिका दे पिघलण अंग क्यों बद होंदे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से खनिज, कच्ची धात, कैंग, ठीक है, ये सारे कर लेना। और उसके बाद आ जाओ ये कर देना क्रियावां धातां नाल क्यों नहीं होंदी है, और मिश्रित धाता क्यों होंदे हैं, ये 2 नंबर में आ जाता है कई बार, ठीक है, तो ये कर लेना। और उसके बाद जो पीछे के क्वेश्चन दिए ना, वहाँ पर एक है एम्फेट्रिक ऑक्साइड की होंदे हैं, ये क्वेश्चन कर लेना।
और उसके बाद यहाँ पर आयरन नु जंग लगन तो बचाउण लई टंग, ये 2 नंबर में कई बार आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक इसी का क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट में दिया हुआ है, इसके 4 पार्ट है, ये चारों पार्ट कर लेना। अब मैं बताती हूँ इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर साल पेपर में आता ही आता है। अब मैं उसको क्या बताऊँ आपको कि वो आना ही आना है। ठीक है, वो क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन, दांत अदांत। ठीक है, जो भी है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों कर लेना। इसमें रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों ही करना। ठीक है, ये लॉन्ग में पूरा ही आ जाता है, कई बार सिर्फ रासायनिक आ जाएगा, कई बार सिर्फ भौतिक आ जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 3 आपका हो गया कंप्लीट। आगे आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 है अपना कार्बन अते उसदे यौगिक। ठीक है, ये है। अब इसमें आपका जो है आएगा एक MCQ आएगा, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से तो काफ़ी काम आएगा। तो सबसे पहले तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर कर लेना, ये इतना कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप इतना काम करना। ठीक है, इतना काम आपको समझाया होगा आपके टीचरों ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कर लेना, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सल्फ़र का स्ट्रक्चर बनाना है, ये वाला। ठीक है, तो ये 2 नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद ये पेंटेन के ये स्ट्रक्चर ये कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबर में बहुत बार आ जाता है, कार्बन दे गुण किणे हन जिनके कारण उसके आले दुआले 4 चुफेरे कार्बन यौगिका दी, जो भी है। ठीक है, समझ जाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। तो ये बहुत बड़ा यहाँ दिया है, बट इतनी ज़रूरत नहीं है, 2 लाइन बस इसकी डेफिनेशन दे देना। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम होता तो मैं आपको साथ के साथ बता देती। आगे यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये पढ़ लेना, क्योंकि ये कई बार एज इट इज़ यही क्वेश्चंस जो हैं आपके IUPAC नेम है ना, तो वो यही क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई और चेंज करके नहीं आते। तो ये पढ़ लेना। ठीक है, ये कर लेना क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप बुक आप पलट रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे इजीली ढूंढ सको। और अगर मैं जल्दी पलट दे रही हूँ तो आप 2 मिनट क्या कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और देख लो। ठीक है, उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण की हुंदे हन, ये कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है, MCQ को हम कह ही नहीं सकते क्या आ जाए, MCQ सारे करके जाना है, ये कर लेना अच्छे से। ठीक है, जो बुक के बीच में दिए ना ये तो डेफिनेट छोड़ना ही मत। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए आपको। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समजाति लड़ी की हुंदी है। ठीक है, और उसके बाद भौतिक और रासायनिक गुण इथेनॉल और इथेनोइक तेजाब विच कि में अंदर बताओगे। उसके बाद है कार्बन अते उसदे यौगिका दा उपयोग बहुत सारे कमा विच, जो भी है ये देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण ही लिखा हुआ है, हाँ हाइड्रोजनीकरण, ये कर लेना अच्छे से। उसके बाद साबुन की सफाई की विधि 3 नंबर में आ सकता है, इसको कर लेना, इसका डायग्राम भी आ सकता है। डायग्राम वाले क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगी अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें चाहे वो पंजाबी मीडियम का बच्चा हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो सारे के लिए वो हेल्पफुल हो। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है आपका तंत्र दा आवर्ती एंड वर्गीकरण। यहाँ से आपको आना है एक MCQ और एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सारे लॉ मतलब सभी के, जैसे डर्बेरेनर हो गया, ठीक है, न्यूलैंड हो गए, इनके सबके नियम पता होना चाहिए और इनमें क्या कमियाँ थी ये सबका पता होना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कर लेना, जो ब्लूप्रिंट्स में आपको दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूलैंड में जो दिया हुआ है, ठीक है, समस्यावां, ये बहुत आता है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे ये देखो अभ्यास के प्रश्न उत्तर में दूसरा प्रश्न। ठीक है, XCl2, एक मिनट बीच में शायद पेज छूट गया, हाँ बीच में पेज छूट गया, यहाँ पर ये देखो ये क्वेश्चन है मैंडलीव दे जो अपनी आवर्ती सारणी। ठीक है, ये देख लेना, ਤੁਹਾਡੇ विचार अनुसार नोबल गैसां नू की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में बहुत बार आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी, ये वाला, ठीक है, ये वाला कर लेना। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 3 ये ना लिखना है ना, कई बार 3 नंबर में यही तीनों ऐसे दे देंगे और तीनों का लिख दोगे, बस 3 नंबर हो गए आपके। यहाँ से ये वाला कर लेना क्वेश्चन नंबर 2 XCl, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद ये जो प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, ये अभ्यास के हैं, प्रश्न नंबर सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे एक एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ये वाला 4 कर लेना, ये अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 ये एक बार आया हुआ है बोर्ड में, तो इसको भी कर लेना।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8 कर लेना, 7, 8। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक तो जो न्यूलैंड का लॉ है और इनकी कमियां हैं वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी, दोनों में डिफरेंस, ये वाला क्वेश्चन भी, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका रसायन विज्ञान। अब बचा है आपका भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बनाऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। और उसके बाद अगर आपको मतलब देखना है वो वीडियो, तो जैसे आज वीडियो ये अपलोड हुई है तो 2-4 दिन में आपको अगली वीडियो भी मिल जाएगी, और SST की भी मैं ट्राई करूँगी अगर आपके रिस्पॉन्स इस पर ज़्यादा आए तो यहाँ पर जो है आपको जो अगली वीडियो मान लो आप बाद में देख रहे हैं 4-5 दिन बाद, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है खोल के देखना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे जाके क्लास 10th की पंजाब बोर्ड की प्लेलिस्ट देख सकते हो, तो वहाँ पर भी आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी अब इतने की तैयारी करो, जल्दी मैं इसके सैम्पल पेपर भी लेके आने वाली हूँ विद सॉल्यूशन, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको दे ही दिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।